थैंक यू हस मामू। और ये जो प्रोग्राम थे हम लोग जो रखे और इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और लेकिन मैं अपना एक यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम रुम्बा देवी में होगा। मुंबा देवी की जो प्रेसिडेंटशिप मुझे दी गई है, अगले टाइम ये पूरे मैदान में इंशाअल्लाह बाहर तक लोगों को खड़े रहने की बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आज वादा करता हूं आसिम सर को, अपना रईस शेख सर को और हमारे प्रेसिडेंट मुन्ना भाई को। और ये हमेशा से ही इज बीन माई आइडल, ही इज अ मैन ऑफ द मोमेंट एंड ही इज अबू आसिम आजमी। और ये हम सब की लाइक यू नो अपना ही इज एन इंस्पिरेशन टू अस, और हमारी यंग जनरेशन को अपना ये बहुत अपना इंस्पायर करते हैं टू बी समथिंग, टू बिकम समथिंग एंड टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ही इज अ 24 आवर मीन मशीन, जो बोलते हैं ना विदाउट नॉन स्टॉप। जब दुनिया में सब सोते हैं तो आसिम मामू उठ के बराबर उठ के अपना काम काज, पार्टी की भौंकर सब संभालते रहते हैं। और साथ में जो हमारे रईस शेख सर है, ये हमारी यंग जनरेशन की लाइक यू नो ये बिग इंस्पिरेशन। ही इज अ यंग लीडर और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। इनका तरीका टोटली डिफरेंट है। ये एवरीथिंग ये जो भी करते हैं ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। और तब मैंने ये भी देखा है कि जितने एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर हैं, इनके सामने ये लाइक यू नो पानी भरते हैं इनके सामने। तो अल्लाह ताला इनकी सरपरस्ती और हासिम सर की सरपरस्ती हमेशा हमारे सर पर रहे, और हम इंशाल्लाह पार्टी को बहुत एक न्यू हाइट्स पर लेके जाएंगे मुंबई में। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद कभी कभी ये होता है कि किसी ऐसे शख्स का तारुफ कराना बड़ा मुश्किल होता है जो अपने साथ हमेशा से लगा हो। वैसे ये बात है कि 30 साल से वो कांग्रेस के साथ भी लगे रहे, लेकिन अभी उन्हें ये समझ में आया कि सही जगह कहां होती है। जैद खान बहुत होनहार, बहुत टैलेंटेड, बहुत काम करने का जज्बा रखने वाले। इन्हें सेक्रेटरी मुंबई कमेटी वैसे दी गई है। अब वो आसिम आजमी साहब उनके ताल्लुक से और मजबूत पार्टी में भी बचपन से इन्हें देखा हूं। ही इज द बेस्ट कॉम्पियर आई हैव एवर सीन। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कासिमान सर का। के लिए मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी और मुंबई के अंदर एक ऐसी ताकत बनेगी समाजवादी पार्टी के जिसके बगैर मेयर नहीं बनेगा। और वो दिन ऐसा आएगा, मैं आज यहां से आपको बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आसिम भाई के हाथ से कस्तूरबा अस्पताल में हम शानदार हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। आसिम भाई के हाथ से हकीम अजमल खान का उद्घाटन हुआ, तब बहुत लोगों को तकलीफ हुई कि समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ रही है। हकीम अजमल खान 2017 था, आने वाले दिनों में कस्तूरबा होगा इंशाअल्लाह। एक नंबर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनें और मेरी माएँ भी बहुत सारी हैं माशाल्लाह यहाँ पे जो दुआएं करती है। और मेरे भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। अपना ख्याल रखिए कोरोना में। और सबसे पहले मैं आपके बारे में क्या बोलूं, अब पूरी दुनिया, आपका नाम सर पूरी दुनिया जानती है, और आपने जो माशाल्लाह लोगों के लिए किया है उसको कोई बताने की जरूरत नहीं। इतने सालों में सब जानते हैं कि मुझे पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अबू भाई का फैन हूं, इंसान का फैन हूं मैं। पार्टियां मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इनका फैन हूं। और रईस भाई के बारे में जो सुना है मैंने, और मैंने यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हूं, तो मैंने देखा हूं कि जिस गली जाता था वहां बोलते थे रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। और उस चीज का मैं बहुत मानता हूं आपको कि मैंने
अपने कानों से सुना हूं, क्योंकि काम करना पड़ता है रोड पे आके, और आपने वो सारे काम किए। जहां जहां मैं जाता था वहां बोलते थे कि रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत दिल खुश होता था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा भाई माजिद, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, भाई है मेरा, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और मैं भी इसके साथ हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। बात को खत्म करता हूँ एक बात पे कि इतना चुभने लगा हूं, इतना चुभने लगा हूं, छुरा तो नहीं हूं, इतना चुभने लगा हूं, छुरा तो नहीं हूं। मेरे बारे में तुमने जितना सुना होगा मैं उतना बुरा तो नहीं हूं। थैंक यू सो मच। इनके दुश्मन है जो इन्हें ये है, लेकिन इनके साथ अल्लाह का हाथ है। और इनके लिए एक बात कहूंगा कि कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं। कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। तो सलाम है हमारे भाई को, अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह हमारे लिए लड़ते रहे। काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन ना हम सफर हो जाए। हमें अच्छे लोग चाहिए। इसी साउथ बॉम्बे में पार्टी खड़ी हुई थी, हमारे पास 23 नगर सेवक थे। समाजवादी पार्टी का डंका बजता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के 23 नगर सेवक में से कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कहा जाता कि अबू आसिम तुम्हारा नगर सेवक इतना अच्छा काम करता है कि 227 में उसका कोई नंबर है। लेकिन आज मेरे पास 6 नगर सेवक, सिर्फ 6, लेकिन मैं इसको समझता हूं 60 के बराबर है, 60 के बराबर। रईस सियासत में नहीं थे, मैंने रईस को देखा, पहचाना, मैंने रिक्वेस्ट किया कि रईस तुम आ जाओ। और यकीन जाने मैं सुबह से शाम तक ढूंढता हूं कि कहीं कोई हीरा मुझे मिल जाए जो मेरे साथ दे दे। कहते हैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। 95 से राजनीति कर रहा हूं। मेरे साथ नीचे बैठने वाले लोग, तलवे चाटने वाले लोग मंत्री बन गए, लेकिन लाल बत्तियां उनकी चोर बाजार वाली रही, असली बत्ती नहीं। मगर मैं अपोजिशन में लड़ रहा हूं, और जो लोग मंत्री बने थे उससे बड़ा मंत्री मैं बन सकता था, लेकिन मुझे आपके दिलों पर राज करने वाला चाहिए। मैं हमारे साथ हैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट एमएलए अबू आसिम आजमी जी। एक दौर था शिवसेना में बाला साहब ठाकरे का जब नाम चलता था, वहीं समाजवादी पार्टी में मुसलमानों में अबू आसिम का नाम चलता था और समाजवादी पार्टी बहुत ही ज़ोर शोर में थी। आज इस प्लेटफॉर्म पे क्या वैसे ही दौर फिर से आपका आएगा और आपकी समाजवादी पार्टी? नहीं, बाला साहब ठाकरे हमारा मुकाबला क्यों करते हो? हमने कभी नफरत नहीं फैलाई है। हम तो सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारे पास कोई चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, कोई हर इंसान, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, सब हमारे लिए बराबर हैं। और हमारा दौर अच्छा है, दौर और बढ़ेगा इंशाल्लाह, फिक्र मत कीजिए आप। नहीं, वापस से फिर से भर के आपके जो है समाजवादी के फिर से कॉरपोरेटर पहले की तरह भर के आएंगे? और ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे। हमारे साथ हैं एमएलए रईस शेख। आपके पहले जो थी समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेटर थे और बहुत ही पावरफुल में थी, फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी में काफ़ी कॉरपोरेटर कम हुए। हाँ, अच्छा, लेकिन अब की बार जिस हिसाब से रईस शेख का काम देखा जा रहा है, कॉरपोरेटर आमदार, क्या फिर से समाजवादी पार्टी उसी तरह से कॉरपोरेटर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और कॉरपोरेटर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे? इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर आएंगे। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जो है मेयर डिसाइड करेगी। जी। कोविड-19 के सिलसिले में यहाँ पे आज जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया आप लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पे, तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, ये जो हमने ब्लड डोनेशन किया है, ये लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त लोगों को खून की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया। जज हॉस्पिटल में या नायर में, जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ेगी, हमारे ऑफिस में, हमारी क्योंकि पॉलिटिकल ऑफिस है,
तो समाजवादी पार्टी 7 नवंबर में लोग आते हैं तो उनको हम कार्ड देने के लिए हम कार्ड देते, हमें खुशी होगी कि हमने ये ब्लड डोनेशन का काम किया। और आज जो है डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम किया और जो NGOs थे उनको हमने ये सर्टिफिकेट दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के पुलिस विभाग का और तमाम गवर्नमेंट अधिकारी का, जिन लोगों ने हमें ये प्रोग्राम करने की इजाज़त दिया। और मैं तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों का और तमाम NGOs का और तमाम मेरे समाजवादी पार्टी के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग इस पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस कोविड के मामले में। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे साथ हैं सोहेल खान। आप ये बताइए, आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीच में आप रह गए, अब वापस से आप समाजवादी पार्टी में आए। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और आप अब समाजवादी पार्टी यहाँ से क्या उम्मीद करें कि अब की बार यहाँ से कॉरपोरेटर आएंगे? देखो, ऐसा है कि अभी अबू आसिम साहब ने मुझे मुंबा देवी का चार्ज दिया है और उसमें जो मुझे नाम मेरा प्रेजेंट करने वाले हमारे प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद मुन्ना साहब, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुंबा देवी से अभी हमारी पार्टी एकदम उभर के आएगी और हमारे साथ बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथ में हैं। हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट अपना शाहनवाज साहब है, हमारे प्रेसिडेंट सलीम भाई है। वो हमेशा आगे काम हमेशा आगे से करते लेकिन रहते हमेशा पीछे, फ़ोटो में नहीं आते, समझे, ये इनकी पुरानी याद है। और मैं एक ये करता हूँ बिकॉज हम लोग सब पढ़े लिखे की गैंग अभी आ रही है, हमारे जितने बच्चे नौजवान। आई एम एन MBA, आई डिड माई MBA इन US फ्रॉम UT Austin, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी, मैकॉम स्कूल ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग आए और पार्टी को जैसे बोले ना कि अपना आसिम साहब ने कहा था कि भाई पार्टी में जो पेट भरा हुआ लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करोड़ों एहसान है, लेकिन हम चाहते हैं लोगों का काम करें। और इस पार्टी में हम लोग जो चाहते हैं, जो 24 कॉर्पोरेटर, हम लोग इस टाइम पे 50 कॉर्पोरेटर इंशाअल्लाह लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ ना सर? आपका क्या है? बस इंशाअल्लाह दिल से काम करेंगे समाजवादी के लिए। जब मेरे बड़े भाई इंशाअल्लाह आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह पूरी ताकत लगा देंगे भाई के लिए, समाजवाद के लिए इंशाअल्लाह। जय समाजवाद। हमारे साथ हैं जैद खान। आपने करीबन 33 साल कांग्रेस को दिए, अब आप आए हैं समाजवादी में। क्या समाजवादी पार्टी आपसे उम्मीद रखे कि मुंबा देवी में आपके वर्क से ज़्यादा यहाँ से कॉरपोरेटर आएंगे? देखिए, काम ही बुनियाद होती है आगे बढ़ने के लिए, और जब हम लोगों का काम करेंगे तो यकीनन किसी पे छाप नहीं है, काम को ही रिजल्ट मिलता है। और हम दिल से आवाम का काम करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा देंगे इंशाअल्लाह। का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया। नूर मोहम्मद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जैद साहब ने जो मुझे पार्टी में लाए, और आसिम भाई, रईस भाई, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सोहेल भाई को मुबारकबाद दूंगा। समाजवादी पार्टी में और सियासत में पढ़े लिखों की बहुत ज़रूरत है। आमतौर पे होता ये है कि पढ़े लिखे लोग सियासत से बहुत दूर रहते हैं। जब कानून बनता है, वो जगह जहाँ है वहाँ जब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो कानून जैसे बन रहे हैं आपके सामने ही है, CAA, NRC, ऐसे मामला जो आ रहे हैं उसकी वजह ही यही है। और आज इन्होंने जो मेडिकल कैंप किया और एक पैगाम देने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम की एकता। बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से माशाल्लाह मुंबई देवी में अच्छे पढ़े लिखे और जो है काबिल लोग जुड़ रहे हैं, और इसका जो है आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह, और हमारे आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को बहुत मजबूत करेंगे और ताकत से जोड़ेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय समाज।